नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल बीइंग टीचर पर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं हमारी आज की धमाकेदार पॉलिटिकल डिबेट, जो है एक बहुत ही गर्म मुद्दे पर। पहलगाम आतंकी हमला, जो कि एक कायराना हरकत की गई है पाकिस्तान की ओर से। देखते हैं किस पार्टी का अपना क्या स्टैंड है। इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा हमारे रिव्यूज़ और रिएक्शन के लिए। अपने रिव्यूज़ और रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। आप सभी का अपना चैनल है, दिल खोल कर शेयर कीजिए और खूब प्रमोट कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ। हिंदुस्तान पर राज करने वाली सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आज आप पाकिस्तान से क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र राजपूत, आपकी बारी है, बोलिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दो तीन चीजें हैं मानक भाई। जो हमने बोलना था वो राहुल गांधी ने बोल दिया। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा यह देश पर हमला है, देश की आत्मा पर चोट है और इसका करारा जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में डिवाइड करने के, जो वहां पर धर्म पूछ करके गोली मारी गई, उसका भी करारा जवाब हमारे यहां के लोगों ने दिया, चंद लोगों को छोड़ करके। उस पर भी मैं आऊंगा। हमारे साथ बहुत स्पष्ट है, पाकिस्तान को हम बहुत स्पष्ट और कड़ा संदेश देना चाहते हैं और पूरा कड़ा संदेश राहुल गांधी जी आज कश्मीर में हैं। पाकिस्तानियों की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि वहां पर कुछ कर दे। मेरे देश का नेता, विपक्ष का नेता, हिंदुस्तान में दूसरा सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री जी के बाद में, वो कश्मीर में खड़ा हुआ है आज की डेट में। ये सॉलिडेरिटी अपने आप में स्पष्ट है कि कांग्रेस देश के लिए क्या कर सकती है, क्या चाहती है और क्या करना चाहती है। ये अपने आप में बहुत स्पष्ट है, पूरी दुनिया को दिख जाना चाहिए। तो एक चीज तो ये है। अब दूसरे कुछ सवाल भी हम, चूंकि सरकार को अगर हम सुझाव के रूप में कुछ सवाल करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका जवाब हमारे पास आलोचनात्मक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से आए तो बेहतर होगा। कल सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में सर्वमति से, सर्वानुमति से एक स्वर में सरकार के साथ हम खड़े नजर आए और हम सरकार के साथ, सरकार के एक एक स्टैंड पर पूरी तरीके से खड़े हैं और हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान से कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और वो कह रहा है कई दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ी स्पष्ट चीज है सर्वदलीय बैठक में। लेकिन सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी का ना आना एक प्रश्न खड़ा करेगा। इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। क्या इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ट्रेन को हरी झंडी दिखाना ज्यादा जरूरी है सर्वदलीय बैठक में ना आने से? लोकतंत्र में सबसे बड़ी बैठक चल रही है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें जो सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला हमारा प्रधानमंत्री है वो वहां पर नहीं है, मधुबनी में चुनावी रैली पर कर रहे हैं। तो ये सवाल तो आपको, इसका सवाल का जवाब आपको बिल्कुल देना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत अच्छी चीज हमने वो की। तो हमारे उसमें आया कि 2019 में पुलवामा में मानक भाई इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी गई थी। ये प्रधानमंत्री जी का उस समय का बयान था 2019 का कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये प्रधानमंत्री जी का बयान था, आप चाहें तो चेक कर लें, आप लोगों ने भी चलाया था। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या दोबारा रिस्टोर हुई? जब वो उस समय रद्द कर दी गई थी तो उसके बाद रिस्टोर कब हुई? क्या ये हमारे मीडिया के साथियों को बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? ये जरूर बताया जाना चाहिए। या फिर ये रिस्टोर की गई थी तो उसके बाद रद्द की गई है तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर रिस्टोर नहीं किया, उस समय रद्द नहीं की गई थी, दोनों चीजों की हम क्लियरिटी जरूर चाहते हैं। क्योंकि आज हमारे देश की आत्मा पर गोली चली है, कश्मीर के पेट पर गोली चली है, तो हम चाहते हैं कि वास्तविक चीजों में हिंदुस्तान जो है आतंकवाद की कमर ही नहीं तोड़े। हिंदुस्तान आतंकवाद को और आतंकवादी के पनाहगारों को कायदे से बर्बाद करे, जुमलेबाजी से बर्बाद नहीं करे। तो हम तो बहुत स्पष्ट चाहते हैं कि जो भी फैसला हो कड़ा होना चाहिए और आतंकवाद को और आतंकवादी पनाहगारों को नेस्त नाबूद करने वाला होना चाहिए। वो नहीं कहते मानक भाई, आप भी कहते हैं कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए,
जंग हो या इश्क हो, भरपूर होने चाहिए। तो हम तो भरपूर करेंगे और पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देंगे, उन्होंने अगर हमारे जवानों की तरफ एक भी उंगली उठा करके देखी। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र राजपूत, आपके आरोपों का जवाब सरदार आरपी सिंह देंगे, लेकिन क्योंकि आपने मीडिया का जिक्र किया और 2019 के प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र किया, जली ना, तेरी भी जली ना। तो जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है मैं बता दूं कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया था। उसके बाद ये सिंधु जल समझौते को रद्द आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था लेकिन नहीं किया गया था। इस बार इसे आधिकारिक तौर पर किया गया है। चुप, बिल्कुल चुप। सुरेंद्र भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं जी सर, बस बिल्कुल मैं यही मैं सफाई चाहता था। और एक सफाई में मीडिया से, चूंकि मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं पहले बता दूं न्यूज 24 बहुत सम्यक तरीके से बात कर रहा है। एक मेरा आरोप भी है और एक मेरी शिकायत भी है। पूरा देश का विपक्ष, पूरा देशवासी, भाजपा, कांग्रेस, सारे के सारे लोग एक साथ इस आतंकवादी घटना की भर्त्सना कर रहे हैं, एक साथ लोग कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं आज की डेट में मीडिया में भी और कुछ भारतीय जनता पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट्स जो इनके आधिकारिक हैंडल चलाते हैं? जैसे बीजेपी का गुजरात हैंडल चला रहा है, कौन चला रहा है? बीजेपी का छत्तीसगढ़ हैंडल चला रहा है, कौन चला रहा है? बीजेपी का कर्नाटक हैंडल चला रहा है, कौन चला रहा है? ऑफिशियल बात कर रहा हूं। ये सब लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहां मरने वाले ये थे, मारने वाले वो थे। तो भाई बिल्कुल सही कहा कि धर्म पूछकर तो मारा, और वो मारने वाले मुसलमान आतंकवादी थे, लेकिन वो जो 1.5 किलोमीटर घायलों को अपनी पीठ पर ले गए, और जो घोड़े वाले थे, जो वहां पर बचाने वाले थे, दुकानदार थे, जो होटल वाले थे, एयरपोर्ट टैक्सी ले जाने वाले थे, जो वहां बचाने वाले थे, वो भी तो सारे मुसलमान थे ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेरा यह कहना है कि जो कुछ जो फ्रिंज मीडिया एलिमेंट है और फ्रिंज एलिमेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं चाहता हूं सरदार आरपी सिंह उनके ऊपर भी लगाम। आरपी सिंह जी, तो दोस्तों, इस पूरी डिबेट को देखने के बाद हमें कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पता लगा। चूंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष धारा की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका स्टैंड मायने रखता है इस लोकतंत्र में, जो कि सुरेंद्र राजपूत जी ने साफ बताया कि विपक्ष तटस्थ होकर मोदी जी और उनकी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। इस विचार के हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सब इस देश के निवासी हैं। हम सबको एक साथ आना पड़ेगा इस आतंकवाद की लड़ाई में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आई होगी। कुछ मुद्दों पर जहाँ सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत क्लियरली बताया, जब सर्वदलीय बैठक हो रही है तो उसमें प्रधानमंत्री का नदारद होना थोड़ा दुखद है और विचारणीय विषय है कि क्या कोई पॉलिटिकल रैली उस सर्वदलीय बैठक की जगह ले सकती है? नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को प्राथमिकता देते हुए इस मुद्दे की ओर पहले ध्यान देना चाहिए, चाहे वो सिंधु संधि हो या वो शिमला समझौता हो या और कोई भी टर्म हो। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ हर भारतीय अपने घर में सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह की डिबेट्स को रिव्यू करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।